जय माता दी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माँ अम्बे धार्मिक टीवी पर। आज मैं आपको बसंत पंचमी पर विद्या में सफल होने के उपाय बताऊंगी। और बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? बसंत पंचमी माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है और इस बार ये 16 फरवरी 2021 को मनाई जाएगी। बसंत पंचमी को सरस्वती जयंती भी कहा जाता है। इसी दिन माँ सरस्वती अवतरित हुई थी, हाथ में वीणा और पुस्तक लेकर। माँ सरस्वती के आने के बाद ही दुनिया में सुर और संगीत शुरू हुआ था, वरना पहले ना इंसान की आवाज़ थी, ना झरनों में कल कल करती बहती नदियाँ, ना पंछियों की चहचहाट, कुछ भी नहीं था। बसंत पंचमी पर ही ये सब शुरू हुआ। इस दिन विद्या, कला और संगीत की प्राप्ति के लिए माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और सभी विद्यार्थियों को बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? सर्वप्रथम तो सबको अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्नान करके पूजा करें। और सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले ओम गणेशाय नमः एक बार तो ज़रूर कहें, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले हर बात में, हर काम में जिससे कोई विघ्न ना हो, गणेश जी को ही याद किया जाता है, उनकी ही पूजा की जाती है। उसके बाद आप माँ सरस्वती की पूजा शुरू करें। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप माँ सरस्वती को स्नान कराएं। अगर आप घर में कर रहे हैं तो घर में तो छोटी मूर्ति होती है, आप स्नान करा सकते हो। स्नान कराएं और उनको वस्त्र पहनाएं। और यदि आप मंदिर में जाके कर रहे हो तो जल के छींटे मार दो। और वस्त्र के लिए उनको, भाई आपको पता है, आपने देखा होगा मंदिरों में माँ सरस्वती सफ़ेद ही पोशाक पहनती हैं और सफ़ेद ही कमल उनका आसन है। इसीलिए उनको आप सफ़ेद वस्त्र ही अर्पित करें अपनी क्षमता के अनुसार। चाहे तो आप एक छोटी चुन्नी ही सफ़ेद माँ को अर्पित कर दो, ठीक है। और उसके बाद हो सके तो खुद भी उस दिन सफ़ेद वस्त्र ही पहने। फिर माँ को सफ़ेद चंदन और हल्दी का तिलक लगाएं। उसके बाद माँ को फूल अर्पित करें। सफ़ेद की माला हो, फूल हो, कुछ भी हो, वो अर्पित करें। अगर सफ़ेद नहीं है तो आप पीले भी कर सकते हैं। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य ये सब करें। और बाद में पूजा के सबसे लास्ट में माता को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। और इस दिन केसर युक्त मीठे पीले चावल बनाने का विधान है। हो सके तो आप भी केसर युक्त पीले मीठे चावल बनाएं और लास्ट पूजा जब समाप्त होने से पहले लास्ट में उनको भोग लगाएं। और बचा हुआ प्रसाद आप पूरा परिवार और आप प्रसाद स्वरूप खाएं। अब मैं ये बताऊंगी कि आपको बसंत पंचमी के दिन ऐसा क्या उपाय करें जिससे आपको जल्दी ही सफलता मिले। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी सरस्वती स्तोत्रम का पाठ, जिसको करने से आपकी मनोकामना, आपको सफलता जल्दी हासिल होगी। इसलिए आप बहुत ही संयम से, बहुत ही दिल से आप इसको पाठ को, स्तोत्र को, या तो आप स्वयं कर सकते हैं तो स्वयं करें, वरना आप इसको सुने। आप स्वयं करें, सुने, सुनाएं, सब का फल बराबर ही होता है। आप किसी भी, अगर भाई आपके पास टाइम नहीं है, नहीं कर सकते, तो आप किसी भी समय आपको सुन तो सकते हैं ना। जो देवी कमल, चंद्रमा, बर्फ तथा मोती के हार के समान श्वेत वर्ण है, जो शुभ्र वस्त्र धारण किए हुए है, जिसके हाथ में उत्तम वीणा सुशोभित है, जो सफ़ेद
कमल पर स्थित है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता सदैव जिसकी स्तुति किया करते हैं, वे सब प्रकार की अज्ञानता को हरने वाली देवी मेरा पालन करें। हे कमल पर विराजमान देवी, आप सब दिशाओं में पूंजीभूत हैं। आप अपने शरीर रूपी लता आभा से क्षीर सिंधु को दास बनाए हुए हैं तथा मंद मुस्कान से शरद ऋतु के चंद्रमा को भी फीका कर रही हैं। मैं आपकी वंदना करती हूँ। शरदकालीन कमल के समान सुंदर तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाली भगवती शारदा समस्त संपत्तियों सहित मेरे मुख में सदैव निवास करें। मैं वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, जिसकी कृपा से मनुष्य देवता बन जाता है। जो सरस्वती देवी बुद्धि रूपी सवर्ण के लिए कसौटी के समान है और जो सिर्फ वाणी द्वारा ही विद्वान तथा मूर्ख की परीक्षा लेती है, ऐसी वे माता हमारा कल्याण करें। श्वेतवर्णा ब्रह्म विचार और परम सार रूपी आदि शक्ति जगत व्यापनी वीणा पुस्तक धारणी भयहारिणी मूर्खता रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली हाथ में स्फटिक मणियों की माला धारण करने वाली कमल के आसन पर सुशोभित बुद्धि को देने वाली शारदा की मैं वंदना करता हूँ। सुविकसित सुंदर श्वेत कमल के समान मुख वाली तथा विद्या को देने वाली माता शारदा, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। हे माता, जो मनुष्य भक्ति भावपूर्ण से अन्य देवताओं को छोड़कर आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, वे पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश तथा जल, इन पांचों तत्वों से बने हुए शरीर होने पर भी देवता के समान हो जाते हैं। हे उदार बुद्धि वाली माता, आप मेरे मोह और अंधकार से घिरे हृदय में सदैव निवास करें तथा अपने समस्त अंगों की निर्मल कांति द्वारा मेरे हृदय के अंधकार को नष्ट कर दें। हे देवी, आपके प्रभाव से ही ब्रह्मा जगत की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जगत का पालन तथा शंकर जी सबका संहार करते हैं। आपकी अनुकंपा के बिना ये तीनों अपने कार्य नहीं कर सकते। सृजन, पालन और संहार तीनों के लिए ज्ञान अपेक्षित है। हे भगवती, आप लक्ष्मी, मेधा, धरा, पुष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा तथा घृति, इन आठों शक्तियों से मेरी रक्षा करें। समस्त देवी को नित्य प्रति नमस्कार है। भद्रकाली को नमस्कार है। वेद वेदांतों, वेदों के अंग तथा अन्य शास्त्रों में विद्या स्थान पर नमस्कार है। हे कमल के समान नेत्रों वाली महाभागे विद्या रूपणी देवी सरस्वती, आप विद्या रूपा तथा विशाल नेत्रों वाली हैं। आप मुझे भी विद्या का दान दें। आपको सादर नमस्कार है। हे देवी, शब्द, पद अथवा मात्रा की किसी भी प्रकार की गलती के लिए मुझे क्षमा करें। हे परमेश्वरी देवी, आप मुझ पर दया दृष्टि रखें। हे वीणाधारणी, विपुल मंगलों को देने वाली, भक्तों का कष्ट दूर करने वाली, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश से पूजित, यश को देने वाली, संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली पूज्यवरा तथा विद्यावाहिनी शारदे, मैं आपको नित्य प्रति नमस्कार करता हूँ। आप सुन लीजिए रोज, ठीक है। अब मैं आपको वह स्त्रोत बताती हूँ। हे श्वेत कमलों से परिपूर्ण, निर्मल आसन पर विराजमान, श्वेत वस्त्रों को धारण किए, सुंदर शरीर वाली, ये माँ सरस्वती स्त्रोत है। आप इसका जरूर पाठ करें और हो सके तो इसको रोज आप कर लें, नहीं टाइम तो इसे आप सुन लें। उसके बाद मैं आपको एक उपाय और बताती हूँ। वो क्या है? माता का एक छोटा सा मंत्र है।
आप उसको कभी अगर पूजा के वक्त करना चाहें पूजा के वक्त करें, वरना आप कभी भी करना चाहें आप उसे कर सकते हैं। बहुत ही छोटा है। वो क्या है? ओम ऐंग नमः। माँ सरस्वती का बीज है ऐंग। बीज का मतलब पता है क्या है? जैसे हम मान लो एक बीज बोते हैं, एक पौधा बोते हैं, मान लो एक तुलसी का बीज बोया, तो एक बीज बोया, उससे क्या हुआ? बीज फूटा, पेड़ बना, फिर उस पर और अनेक है। बीज मतलब वो बढ़ते रहना। मतलब अगर आप बीज मंत्र करते हैं तो उसका बढ़ता जाता है। इसलिए आप इसको भी ज़रूर करें, ओम ऐंग नमः। ठीक है। अब आपको मेरा ये जानकारी कैसी लगी ये आप मुझे अब कमेंट करके बताना। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली आगे सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय माता की।